तो दोस्तों कसम से कह रहा हूँ यार, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजे आने लगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा न्यू वीडियो एड किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अरे भाई तू यहाँ बैठा है? हाँ तो कहाँ बैठे? तू तो गया था लड़की देखने। हाँ गए तो थे। तो क्या हुआ? वो बोल रही थी 2 टाइम का रोटी खिला देना बस। हाँ तो सही तो बोल रही थी। लेकिन तुम तो एक टाइम चावल बनाती है, रोटी कैसे खिलाएंगे दोनों टाइम? तू कुंवारा ही रह जाएगा। पूरा घर साफ करना है आज, एक भी सामान नहीं बचना चाहिए घर में। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चोरी करना। हेलो, मेरी टुल्ली से बात हो रही है? नहीं टुल्ली अभी काम कर रहा है। ठीक है, उसको बता देना उसने जो पुलिस में फार्म डाला तो उसकी नौकरी लग गई है। टुल्ली तेरी पुलिस में नौकरी लग गई? सच में? अबे तो जा कहाँ रहा है? हाथ ऊपर करो, भोसड़ी के चोरी कर दियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चोरी करनी है। साला आईफोन चलो साला आज घर से निकल गया। हाँ भाई, तुमने से बीच रोड पे सबके सामने किस क्यों करा? जज साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो रोड से जा रहा था, इसने ये आवाज लगा कहा मुझसे कि पप्पी तो ले ले, पप्पी तो ले ले, फिर मैंने पप्पी ले ली इसकी। अच्छा, इसने कहा तुझसे? हाँ री, तूने इससे क्यों कहा पप्पी लेने को? दत्ताप मैं तो ये नहीं दे रही थी पप्पी ले ले, मैं तो पपीते बेचती हूँ, मैं इससे दे रही थी पपीते ले ले, पपीते ले ले। ये क्या है? नहीं पप्पी ले ली। तोतली है क्या? तोतली है क्या? दत्ताप मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है इंसाफ कराता हूँ। तोतले आ जाओ। क्या मुनीब भाई, आप तो बीवी के गुलाम निकले। अरे बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम निकलने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अरे मेरी नौबत नहीं आएगी ऐसी कभी जो तुम सोच रहे हो। बीवी पे राज चलता है मेरा। वो तो बेटा वक्त बताएगा, वक्त। लेकिन एक सेकंड, अरे वो बीवी के हाथों में दर्द हो रहा था। और अभी तो रुको। टुल्ली, लगता है किस्त वाले आ गए। 3 महीने हो गए तूने किस्त नहीं भरी। अगर तूने आज किस्त नहीं भरी तो तेरे घर पुलिस लेके आऊंगा। अब क्या करूँ? आइडिया। लेकिन एक सेकंड, क्या रे चिकनी, क्यों किसी के घर के बाहर चिल्ला रहे हो? लाओ 100 रुपए निकालो, नहीं तो ऐसी बदुआ दूंगी जिंदगी भर बवासीर रहेगी। अबे दे दे, इनकी बद्दुआ बहुत पक्की होती है। टुल्ली कहाँ जा रहा है अपनी बहन के कपड़े पहन के? सबा बहुत कंजूस फूफा है, नाश्ता करे बिना उठिए मत। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो बैठो। और घर सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। अरे लल्ला बाहर कोई है, तेरे मामू का लौंडा आया। हाँ पापा। ये ले 50 रुपए, बहुत शानदार वाली मिठाई लेगा। ठीक है पापा। अबे नालायक, कहाँ पहुँच गया था? 2 घंटे में आया। अरे पापा, मैं मिठाई ना लेकर आया। लो 50 रुपए रखो पहले तुम। अबे मिठाई क्यों ना लेकर आया तू? अरे पापा, मैं मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गया था ना, तो उससे मैंने कहा शानदार वाली मिठाई दे दे, तो उसने मुझसे कहा मिठाई ऐसी दे दूंगा मक्खन जैसी। तो पापा मैंने सोचा मिठाई लेने की जरूरत है, मक्खन ही ले लेता हूँ। फिर मैं मक्खन वाले की दुकान पे चला गया। अब मैंने उससे कहा मक्खन की टिक्की दे दे। अब उसने मुझसे कहा मक्खन ऐसे दे दूंगा जैसे शहद जैसा। तो पापा मैंने सोचा मक्खन लेने की जरूरत है, शहद ही ना ले लूं। और अभी तो रुको। तो मैं शहद लेने चला गया शहद वाले की दुकान से। मैंने उससे कहा शहद दे दो। उसने मुझसे कहा शहद ऐसे दे दूंगा पानी की तरह। तो पापा मैंने सोचा पानी की तरह शहद लेने की जरूरत है, पानी तो अपने घर ही बहुत है, मेहमानों को पानी ना पिला दे। बेटा तूने कंजूसी तो बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन तूने फिर भी एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी पापा? अबे तू इतनी दुकानों पे घुमा, तेरे चप्पल
चप्पल घिस गए होंगे। अरे पापा चप्पल मैं अपनी थोड़ी पहन के गया था, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन के गया था। फूफा तुम्हारे लौंडे ने तुम्हारे भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कंजूसी में। चल सबा नाश्ता होने का है यहाँ। हाँ चल। अरे हमने पी रहे चप्पल लगा। अभी दोस्तों देखना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक मिनट छोड़ना। हाँ भैया। हाँ चलो छोड़ दें। कहाँ भाई? घर पे। भाई हम तुम्हारे घर जाके क्या करेंगे? अरे हमारे घर नहीं, तुम्हारे घर जाने की बात कर रहे हैं। तो तुम हमारे घर जाके क्या करोगे? अरे तुम्हें छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो तुम खुद ही आगे चले जाओ ना। अरे भैया हमें माफ करो, तुम जाओ यहाँ से। हम तो जा ही रहे थे, तुम ही ने रोका। अरे मेरे भाई हमने सोचा तुझे घर छोड़ दें। अरे भाई हम तुम्हारे घर जाके क्या करेंगे? अरे भाई हमारे घर नहीं, तुम्हारे घर। तो तुम हमारे घर जाके करोगे क्या? इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने? हम दोनों तेरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को नहीं पता कि लड़की को तैयार होने में टाइम लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुझे बैंक से 5 लाख रुपए मिले हैं। हाँ मिले तो हैं। अच्छा, कहाँ रखे हैं? घर पे रखे हैं। अरे पागल, घर पे चोरी हो गए तो? चोरी नहीं होंगे क्योंकि घर के ताले की चाबी मेरे पास है। अरे आजकल के चोर बड़े खतरनाक होते हैं, ताला तोड़ के घर के अंदर घुस गए तो? मुझे पता था, इसलिए साथ में मैं ताला भी लेकर आई हूँ। अब उन चोरों को ताला ही नहीं मिलेगा तो चोरी कैसे करेंगे? ये क्या हो गया? वाह क्या मुस्कुराहट है। कैसे नींद में मुस्कुरा रहे हैं? जरूर किसी लड़की का सपना देख रहे होंगे। इनकी नींद तो अभी मैं खराब करती हूँ। अबे साले मुझे मारेगा तू? अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे बेबी तुम, मुझे लगा अपने घर में कोई चोर आ गया, मैंने उसे समझ के मार लिया तुम्हें। शायद सामने देख लिया था मैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यू वेरी चालाक ब्रो। कितने हो गए? 100। लेकिन हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है, अगर आप इस बोतल को फ्लिप करके खड़ी कर देते हो तो आपके लिए ये फ्री है। लो 100। गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया, अब अपने को चंदा का हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ही लोग साले बाद में मेरे को बोलोगे कि चंदा का पैसा खा गया। ये रही अपनी चंदे की कॉपी। तो गांव में से सिर्फ इतने से लोगों ने चंदा दिया है। ये सबको छोड़ो, जो मैंने अपने जेब के पैसे लगाए हूँ ना, पहले उसको गिन लेते हैं। तेरे को मैंने 500 रुपए दिया था सेकेंड हैंड ऑटो में डीजल डलाने के लिए, और 6500 की अपनी मूर्ति थी, ठीक है। और अपन ने जो यहाँ पर पूरा डेकोरेशन लगाए थे वो हुआ था 3000 रुपए का। और फिर उसके बाद अपन ने भंडारा करवाया जिसमें 5000 लगा, पूरा खाना पीना नहाना धोना जो भी लगा, पानी वानी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है विसर्जन की, और मैंने बोला था ढोल सहनाई में अपन विसर्जन कर देते हैं गणपति बप्पा का, लेकिन साले ने बोला था डीजे लाएंगे और डीजे में मैं नागिन डांस करूंगा। तेरा नागिन डांस करने के चक्कर में 5000 रुपए का डीजे बनाया मैंने, और 5000 पूरा लेके पूरा खर्चा मेरा कुल टोटल 20000 का खर्चा हो गया। अब आ जाते हैं अपने चंदा के हिसाब में। अपने गांव में पूरे कुल टोटल 50 घर है, जिसमें से एक घर से अपने को 500 रुपए लेना, ठीक है। यहाँ पर देखे तो साला 20 लोगों ने दिया है, 20 घर से ही आया चंदा 500 रुपए, जिसका कुल टोटल हिसाब बनता है 10,000 रुपए। 10,000 में अपन 20,000 माइनस कर देते हैं, जिसमें से बचा अपने को 10,000। अब वो साला मेरे तो 10,000 का घाटा हुआ है। घाटा हो गया तो मैं कैसा करूं? समिति का अध्यक्ष बन रहे हो। घाटा तो करना पड़ेगा, मैं पैसा वैसा नहीं है। काश यार तुम बकरी होती और मैं बकरा होता, फिर हम बहुत बहुत सारी बातें किया करते। अच्छा। दुनिया को हमारी बात ही समझ में ना आती कि बात क्या कर रहे हैं। हाँ, और फिर बकरा ईद आती और तुम्हारी कुर्बानी हो जाती। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? अबे वो पापा की बड़ी, तुझसे देख कर नहीं चलाई यार स्कूटी। सॉरी भैया, वो मैंने भी नई नई स्कूटी चलाना सीख रही हूँ इसलिए लग गई। अभी बता दे भाई। अरे भैया, मैंने तुम्हें सॉरी बोल तो दिया, तुमने रैप्टा क्यों मारा? मैं भी रैप्टा मारना सीख रहा हूँ। लगता है मैडम रैप्टा मारना सीख गया। सॉरी। सूरज, हाँ भाई, तुमको ये 100 रुपए नोट चाहिए? हाँ एकदम चाहिए।
तो फिर एक शर्त है। कैसे सर? ये गिलास दिख रहा है? हाँ एकदम दिख रहा है। और गिलास के अंदर नींबू वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये नींबू को गिलास से बाहर निकालना है। अभी निकाल देते हैं। अरे रुको रुको, पहले पूरा बात तो सुनो। किसी भी कीमत पे ये पानी गिलास से बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ एकदम पानी बाहर नहीं आएगा। हाँ, निकाल के दिखाओ। अभी निकालते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये नींबू बाहर कभी नहीं निकलेगा। अरे निकलेगा, हम निकालेंगे। दम है तो निकाल के दिखाओ। अगर तुम निकाल दिया तो हम तुमको 500 रुपया देंगे। अभी निकालते हैं। निकालो। चल रहा 500। निकाल 500। अरे मेरे पति घर पर है, जाओ यहाँ से। मार क्यों रहे हो? अबे मैं तेरा पति हूँ। अब हमारी शादी हो गई है। हाँ, तुमको मेरे पति, आओ खाने तैयार है, खा लो। चलो। 2025 बहुत बुरा गया है। अब 2026 की शुरुआत करेंगे अपन पिकनिक के साथ। तूने डब में पानी लाया कि नहीं बे? लाया ना। और तूने गंजी लाया कि नहीं बे? हाँ लाया हूँ। देखा, फिर कुछ बोलता हूँ तो तेरे को बुरा लगता है बे। चलो लो ईटा ला जाओ उधर से, यहाँ पे चूल्हा बनाओ। बहु पकड़ने लग। देखना यहाँ पे बे, यहाँ पे बनाएंगे अपन चूल्हा। संतोष वो ईट लगा, ऐसे बनाऊंगा मैं मैगी। अबे साले वो ईट अच्छे से लगा ना बे, अच्छे से लगा उसको, तोड़ थोड़ी सी। हाँ अब सही बन गया चूल्हा। चलो लाओ लकड़ियाँ लाओ। माचिस ला। माचिस तो नहीं लाए। माचिस नहीं लाए? तेरे को बोला था ना बे साले माचिस लाने के लिए। मेरे को लगा इसने लाया होगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे को आदि मानव के जमाने में आग कैसे जलाते थे वो वाली टेक्नोलॉजी पता है। क्यों, पहले तो आदि मानव था। ये वाली लकड़ी को रखना है ये वाले छेद में और इसको ऐसे घुमाना है और तब तक घुमाना है जब तक कि आग नहीं जल जाती। चल ले बे प्रभात, घुमाना चालू कर। अबे जोर जोर से घुमाना बे, ऐसे से तो तू 4 साल लगा देगा आग जलाने के लिए। संतोष तू अरे अब देख संतोष की पावर। हाँ अभी ये 2 मिनट में जलाता है। और जोर से घुमा, जोर से। अभी रुक रुक रुक। हाँ खून निकल गया तेरे हाथ से तो बे। साला क्या कर रहा है जेब में? हाँ माचिस। पूरा खून निकल दिया बे। तू क्या देख रहा है तू बे? जलाओ आग जलाओ। हाँ चलो हो गया पानी गरम, मैगी डालो फटाफट उसमें। हो गई उतारो। तहलका मैगी बन गई है भैया। अबे साला अपन ने प्लेट और चम्मच तो लाइच नहीं। एक आइडिया है मेरे पास, ये आ गए अपने चाइनीज वाले चॉपस्टिक। अबे तो हाथ से क्यों खा रहे हो? तो अभी चॉपस्टिक बना देता हूँ ना तुमको। चॉपस्टिक ये ले तेरे 2 चॉपस्टिक। मजा आ गया पार्टी में। प्रभात हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू। अबे साले सेम टू यू बोलना बे। सेम टू खत्म। मान ले भाई तोरे घरे में आग लग गया। अरे सारे शुभ शुभ बोल। अच्छा मान ले भाई हमका 1 करोड़ रुपये मिल गए, तब कुल सारे मार दोस्त हमारे गाड़ी पीछे पीछे घूमी। माधे चूत, अपने बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोलते है। एक काम कर, तनिया कोरे बारे में बोलता है। मान ला सारे पेड़ पे चढ़ा था और वही पर से गिर गया, ओकर दोनों गोड़ हाथ टूट गया, ओका कोनो सारे उठाऊ न जाई। और एक बार उठाइए ना। हेलो भाई तोरे घरे आग लग गया। बहन चोद। ये ले 1 रुपया ऐश कर। भैया 1 सिगरेट पार्ले-जी देना। 1 रुपया कम है भैया। ये लो भैया 1 रुपया। चलो महीना खत्म हो गया, आज तुम्हारा हिसाब किताब कर ही देता हूँ। तुम्हारे घर में भी तो पैसे की जरूरत पड़ती होंगी, तुम्हारे घर में भी तो खाने वाले हैं। तो संतोष 30 गुनी 160 रुपए, 4800 रुपए हो रहे भैया तेरे।
प्रभात तेरे हो रही है 30 गुनी 170 5100 रुपए तेरे। अबे ज्यादा खुश मत हो, अभी रुको, हिसाब किताब बाकी है अभी। याद है तुमको अपन मुंबई गए थे, कितने का खर्चा आया कुछ याद है? हाँ कहाँ से याद रहेगा, खर्चा दबा के क्यों तुमने, रुक बताता हूँ। हवाई जहाज की टिकट जाने की थी 4700 रुपए की, रिटर्न टिकट भी थी 5200 रुपए की। एयरपोर्ट पर कॉफी पिए थे तुम लोगों ने, याद है कितने की हुई थी? 5 रुपए की हुई होंगे लग रहा होगा तेरे को। अबे काय का 5 रुपए, 350 रुपए कब थी? 350 तेरे कटेंगे, 350 तेरे कटेंगे। एयरपोर्ट से स्टूडियो टैक्सी 3000 रुपए। मैंने तेरे को क्या बोला था कि ऑटो से चलते, तूने क्या बोला था बोल के बता एक बार। वो कार से चलेंगे, कार से अपना लेवल है क्या ऑटो से जाने का? हाँ तो तेरे को मालूम है ओला बुक की थी तो कितने रुपए लगे थे? 3000 रुपए। 1000 तेरे 1000 तेरे। तेरे को बोला था कि आज के दिन अपन रेलवे स्टेशन में रुक जाते, तो तूने क्या बोला था? तो अपना लेवल है क्या रुकने का? रुक तेरा लेवल बताता हूँ अभी। होटल का खर्चा कितना वो मालूम है तेरे को? तू अकेला रुका था, तेरा हुआ 11000 रुपए रेंट। संतोष तेरा पूरा खर्चा बता देता हूँ मैं, तेरा हो रहा है पूरा 24,250 रुपए। और 3 दिन जो तुम मेरे साथ घूमे हो, बम मजे किए हो, तो उसके 3 गुणित 160, 3 दिन की रोजी कटेंगे कि नहीं तुम्हारी? तो तेरा पूरा बजट बन रहा है 24,730 रुपए। चल दे दे 24,730 रुपए तू मेरे को दे दे, मैं वहां से तेरे को 48 रुपए वापस कर देता हूँ। साला मेरे पास पाउडर लेने के लिए पैसे नहीं हो, तेरे को 24,000 रुपए कहाँ से दूं? हाँ तो ठीक है, पैसे मत दे, 3 महीने फ्री काम कर ले अब मेरे यहाँ पे। भाव अगर मैं तेरे पास फ्री में काम पे आऊंगा तो मेरे बीबी बच्चे क्या पत्थर खाएंगे? तो साले तेरे को तेरे बीबी बच्चे के बारे में पहले सोचना था ना, मुंबई में कैसे मजे किए बे तुमने। और तू कब देगा मैं मेरे 20,260 रुपए? भाव अभी 400 रुपए बचे थे, उसमें से भी शांति के लिए एक रिंग लेके रखो बस। तरीके मेरे 400 रुपए दे उसको बेच बाच के, समझा ना? भाव ब्रेकअप हो जाएगा, छोड़ के चले जाएंगे वो मेरे को। तो ब्रेकअप का ठेका लेके रखा होगा, मैं नहीं दे रहे। भाई हम लोग फेमस कब होंगे भाई? भाई भाई फेमस होने का तरीका मिल गया। क्या बात कर रहा है? बस वो कार का जुगाड़ कर दो यार। अरे समझो कि हो गया भाई, गुंडा ऐसा करना सबको ठीक है? हाँ भाई। कार है मुकेश अंबानी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। भाई हाँ भाई 500 खुले हैं क्या? हाँ भाई है। पैसा चेंज कराने हैं। अरे भाई अरे डॉक्टर साहब जल्दी चलिए ना, देखिए ना कल रात से मेरे भाई का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ ठीक है, चलिए। डॉक्टर साहब कल रात से उसको पता नहीं क्या हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। अगर आप हमको पहले बुला लिए रहते तो शायद ये बच जाता। आप सही में पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं कि घूस दे करके बने हैं? अरे नहीं नहीं भाई, हम पढ़ लिख करके बने, बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो बेचारा यहाँ सो रहा है, पेशेंट तो अंदर है। चलिए अंदर। हेलो, मैं कबीर किडनैपर बात कर रहा हूँ, तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। क्या मेरी बीबी तेरे कब्जे में है? मुझे यकीन ना हो रही है, मेरी उससे बात करा। रोक अभी बात कराता हूँ। ये ले बात कर अपने पति से। हेलो, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे जल्दी छुड़ा के ले जाओ। अबे वो सब छोड़, तू ये बता तू अचार का डिब्बा कहाँ रखा गई है? सुबह से ढूंढने हूँ मैं। अबे साले तुझे अचार के डिब्बे की पड़ ली है, अपनी बीवी को लेकर जा और 10 लाख रुपए देकर जा। 10 लाख रुपए? अबे तू पागल हो गया क्या? 10 लाख रुपए में तो दूसरी शादी करके नई बीवी ले आऊंगा। तू इसे अपने पास रख ले। दूसरी शादी कर लोगे तो मैं तो घर आके बताती हूँ। भाई साहब खोलिए जरा। अरे भैया घर में कोई है? हाँ भैया। अरे भैया दुर्गा पूजा का चंदा दे दीजिए। अच्छा कितना चंदा दे? अरे भैया आपका जितना इच्छा है उतना ही दीजिए। चलो ठीक है, पहले मेरा नाम लिखो। हाँ बताइए। डॉक्टर अजीत कुमार त्रिवेदी। ये फंस गया सी है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा भाई। हेलो। अरे यार मुझे पेशाब लगी, ये पकड़ो माथे में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हे श्री, डॉक्टर अजीत कुमार त्रिवेदी को हिंदी में कैसे लिखे? क्या हुआ भाई, पेशाब कर लिया? क्या हो रहा भाई? कहाँ पर क्या बात है? सुन बे, तू जहाँ भी रहता है, जिस दिन मेरे सामने आ गया उस दिन इतना मारूंगा, यमुना नदी से पानी नहीं तेरा खून बहेगा।
फ्री हेलमेट हेलमेट ले जाओ और अपना जीवन बचाओ। फ्री हेलमेट? भाई साहब फ्री हेलमेट? हाँ भैया बिल्कुल फ्री है। सच में कोई पैसा नहीं इसका? कोई पैसा नहीं है। हेलो, हाँ मुजस्सिम, अरे यहाँ पे फ्री हेलमेट मिल रहा है भाई, फटाफट आ जा। और हाँ सुन, शादाब को भी लिया ना। ठीक है, आ गए। कौन दे रहा भाई फ्री हेलमेट? ये दे रहे ना भाई साहब, हम तीनों को फ्री में हेलमेट दे दो। तुम तीनों के पास सचमुच हेलमेट नहीं है? नहीं है। अरे कहीं तुम तीनों हेलमेट घर पर रख के तो नहीं आए? नहीं। सर आ जाओ। हाँ भाई हेलमेट नहीं है, चालान। अगर वो बिना बात किए सो गई तो बेचारी थक गई, और अगर मैं बिना बात किए सो गया तो मैं चीटर हूँ, धोखेबाज हूँ, किसी दूसरी लड़की से बात करता हूँ, फलाना ढिमाका। कौन सी वाली बोलती है ऐसा? अरे दोनों यार। दोनों फालतू मिली। अरे भाई जैकेट पहन ले, ठंड बहुत हो रही है। भाई मुझे ठंड नहीं लगती, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उनसे जब से दवाई लेके आया हूँ ना, ठंड नहीं लग रही मुझे। अरे आमिर, रात तो तुम मुझसे जाड़े बुखार की दवाई लेकर गया था और यहाँ बैठ के शराब पी रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था मुझसे कि क्वार्टर ले लेना, इसलिए सुबह शाम क्वार्टर ले रही हूँ। अरे पागल आदमी, मैंने क्वार्टर ना बोला था, मैंने क्वार्टर बोला था। भारी मिस्टेक हो गया सर। मर जाओ, मर। पहले डॉक्टर साहब, ठंड तो मुझे क्वार्टर से ही नहीं लग रही। अबे जैकेट ले ले, जैकेट। अबे अब मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे जरूरत नहीं है। फेमस कब हो गए भाई? भाई फेमस होने का तरीका मिल गया। क्या बात कर रहा है? बस वो कार का जुगाड़ कर दो यार। अरे समझो कि हो गया भाई, गुंडा ऐसा करना सबको ठीक है? हाँ भाई। तारे मुकेश अंबानी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। डॉक्टर साहब आप बताओ क्या समस्या है? मेरा भाई 2 दिन से रोटी वोटी कुछ नहीं खा रहा है। रोटी नहीं खा रहा है, इसका मतलब खाली चावल खा रहा है? अरे डॉक्टर साहब ये चावल भी नहीं खा रहा है। चावल रोटी नहीं खा रहा है, इसका मतलब खाली सब्जी खा रहा है? अरे डॉक्टर साहब आपका दिमाग खराब है क्या? ये सब्जी वब्जी रोटी वोटी कुछ नहीं खा रहा है। साला जब कुछ नहीं खा रहा है तो जिंदा कैसे? इधर आता बे। लीवर जांच करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब लीवर को छोड़िए, पहले इसका जांच कीजिए। लीवर को कैसे छोड़े? लीवर इसका पेट में है। साला ये लीवर खा गया। बाबू तुम घर जाओ, पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर से चल रही हूँ पैदल, अब मुझ पे नहीं चला जा रहा। मैं नहीं जा रही। अरे बेबी बस थोड़ा आगे और चलो, आने वाली है मैकेनिक की दुकान। मैं अब इससे 1 कदम आगे और नहीं बढ़ूंगी, तुम ही बुलाओ किसी को। मैं बुलाऊं कैसे? फोन तो मेरा स्विच ऑफ पड़ा है। मैं नहीं जानती, कैसे भी करके बुलाओ किसी को। मैं क्या कर सकता हूँ? 1 सेकंड। ला भाई इसमें डाल दे। मुझे पता था सालो तुम दोनों जरूर आओगे। चलो अपनी भाभी को बाइक पे घर छोड़ के आओ। सारी हेलो सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ भाई पूछिए। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार और बीवी एक जैसे होते हैं। वो कैसे? सरकार और बीवी को हम अपनी मर्जी चुनते हैं, और चुनने के बाद में ना तो बीवी हमारी कोई बात मानती है, न सरकार हमारी कोई बात मानती है। अच्छा। और एक मजे की बात, सरकार को तो हम 5 साल बाद बदल सकते हैं, लेकिन बीवी को हम 5 साल बाद नहीं बदल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अरे भाई साहब मैं सोच रहा हूँ यार, एक बार और चुनने का बीवी को मौका मिल जाए यार। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर मिल गया मौका चुनने का। चलो घर को अंदर। भाई साहब तुम जाओ। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे भाई दीवार पे लिखना हो कि दीवार पे लिखना मना है? लेकिन इस पे लिखना मना है ना। हाँ भाई तभी तो लिख रहा हूँ ताकि कोई और ना लिखे। तो फिर तू खुद क्यों लिख रहा है? अबे मैं नहीं लिखूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार पे लिखना मना है? लेकिन भाई तू पहले लिख के नियम तोड़ देगा ना। तो भाई मैं क्या करूँ? खाली छोड़ दे। अबे खाली छोड़ देंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि दीवार पे लिखना मना है? अरे भाई लोगों को बताना ही क्यों है? लिखना ही है तो उस दीवार पे लिखो। अरे भाई उस दीवार पे कैसे लिखूं कि इस दीवार पे लिखना मना है? क्योंकि उस दीवार पे लिखना मना नहीं है। मेरी धन्नो मेरी जान है, अगर इस पे किसी ने खरोच भी लाया ना,
उसकी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। संतोष, मेरे को कैसे भी करके शांति से मिलना है और मैं भाव को बोलूंगा कि शांति से मिलना है तो वो गाड़ी देगा नहीं। तू कैसा भी बहाना मार और गाड़ी मांग उसको, ठीक है? ठीक है ना भाव, मेरी आजी की तबीयत बहुत खराब है तो मेरे को हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी चाहिए थी तेरी, कहीं निपट गई तो दिक्कत हो जाएगी। आ गए साले पनौती गाड़ी मांगने के लिए। ले बे, ले जाओ, और थोड़ा हिसाब से जाना क्योंकि गाड़ी पूरी खटारा हो गई है। जाओ, धीरे धीरे चलाना बे, मेरे को तो तुम्हारा डर लगता है। भाई को डर लग रहा है। गया, बाय बाय। कितना टाइम लगाते हो भी हॉस्पिटल से आने? साला एक तो मेरे को अर्जेंट काम है, उतरो बे। अब नहीं देता डबल से तुमको गाड़ी। साला एक तो अर्जेंट काम है मेरे को और इतना लेट गाड़ी लाते हो। अबे इसका साइलेंसर कहाँ गया बे? भाव रास्ते में घूम गया होगा। साइलेंसर घूम गया? अबे सालो आवाज तो आया होगा खड़खड़ खड़खड़ की। भाव कान में ईयरफोन लगाया था ना, इसलिए आवाज नहीं आई। तुम्हारी ऐसी तैसी सालो गाड़ी की ऐसी तैसी। तेरी बहन की छोटल साले, तेरी आजी बीमार हुई थी ना, तेरे को बोला था ना मैं धीरे धीरे ले जाना करके। पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी कर। अरे पापा 20 रुपए दे। ठीक है, दे रहा हूँ, ये ले। ठीक है पापा। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे पापा वो बस कुछ सामान लेने आई थी। बेटी तू पागल है क्या? जब अपनी परचूनी की दुकान है तो अपनी दुकान पे से भी तो ले सकती है तू। अपनी दुकान पे भी सारा सामान मिल जाता है, घर का पैसा घर में रहेगा। ठीक है पापा, आगे से अपनी दुकान पे से ही ले लूंगी। चल अब वापस कर दे जो सामान लिया, अपनी दुकान पे दे दूंगा मैं तुझे। अरे पापा अब ले लिया, अगली बार से ले लूंगी। चल वापस कर। ठीक है पापा। ये लो अंकल, सिगरेट और गुटखा वापस कर लो, मेरे पैसे वापस दे दो। क्या मतलब तू सिगरेट पीती है? अबे रुक, बताता हूँ। पापा, हाँ एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। आपकी जवानी में कितनी गर्लफ्रेंडें थी? अरे हट पगला। अरे पापा बताओ ना, बताओ ना। 3। अच्छा, मेरी भी 3 गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बनाएंगे हरामखोर। देख के चल, वरना एक ही जापा में दिन में तारे नजर आएंगे। अच्छा दम है तो दिखाओ दिन में तारे। बहन तू तारे दिखा खाओ। ठीक है भाई। चल भाई, रात में तारे देखो। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम बैग से ही प्यार करते हो। हाँ करेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में रहता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब मैं इसका ब्रेक मारता हूँ तो रुक जाता है, और जब तुम एक बार बोलना स्टार्ट करती हो तो लबर 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 बोलते रहती हो, रुकने का नाम ही लेती हो। कुछ भी फालतू की बात करता है साला। क्या हुआ भाई? भाई वो पीछे वाली गली में एक लड़का है, वो बोलता है कि होठों पे चुम्मा देगा तो तुझे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट देगा। अरे कौन था वो? अरे वो पीछे वाली गली में है साला। प्रणाम बाबा। खुश रहो बालक। अरे वाह बाबा, आपके घर में कितना सुख और शांति है। सब ताबीजों का कमाल है बालक। और एक मेरा घर है, हम पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते और पड़ोसी खड़ा होकर हमेशा देखते रहती है। हाँ तो तू क्या चाहता है? हम चाहते कि पड़ोसी हमेशा लड़ते रहे और हम खड़ा होकर देखते रहे। ठीक है बालक, ये लो ताबीज, जिस घर में फेंक देगा उसी घर में लड़ाई होगी। अच्छा बाबा, ये आपका घर है? हाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई, दीपक और दीपक के भाई ने मुझे मारा। क्यों? उसके पैसे थे मेरे पे। साला पैसे के लिए मेरे भाई को मारेगा? चल तो मेरे साथ। अभी इसके साथ बहुत ही क्यों बे? पैसे के लिए तूने मेरे भाई पे हाथ उठाएगा? तेरे पैसे मैं दूंगा, लेकिन पहले ये तुमको चाटा मारेगा। जा छोटे। अब बता कितने पैसे बाकी है तेरे? 5 लाख। भाई साहब, इसे जानते ये कौन है? 1 सेकंड। इंसान। अरे हाँ, इंसान तो है, लेकिन है कौन? लड़का। अरे भाई साहब, लड़का तो है लेकिन ये लड़का है कौन? इंसान। अरे इसे कहीं देखा है क्या? हाँ। कहाँ? इस फोन में। मदर। सर ये हमारा प्रोडक्ट है। आगे बढ़िए सर ये हमारे कंपनी का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है। जाइए ना, फिर आगे बढ़िए ना। सर ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है?
सर मैं पीछे 3-4 आदमी से मिल के आया, सबने बोला आगे बढ़ो। ऐसा क्यों सर? अरे गांव में 99% लोग गरीब हैं, 1% लोग अमीर हैं हमारे जैसे लोग। वो 99% का औकात है खरीदने का गरीब लोग का। हम ही लोग खाली खरीद पाएंगे ना। तो सर आप खरीदिएगा हमारा? एकदम खरीदेंगे। क्या प्रोडक्ट है सर? ये गुची का हमारा परफ्यूम है। कितने का है? 8,500 से। आगे बढ़े। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बाजी। लो भैया खाना खा लेना। शुक्रिया। ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो भाई साहब। अरे भैया जब मैंने आपको आज के खाने के पैसे दे दिए तो आपने दोबारा क्यों मांगे? अरे बाजी आपने तो आज के पैसे दिए थे, मुझे कल का भी देखना है, परसों का भी देखना है और उससे आगे का खाने का भी तो देखना है। यार ये बेचारा भिखारी सही कह रहा है। एक काम करती हूँ, इसकी पूरी जिंदगी के खाने का इंतजाम कर देती हूँ। हेलो। अबे यार लोकेशन तो यही दिखा रहा है। इंस्पेक्टर साहब मैंने ही बुलाया है आपको। हाँ मैडम बताओ क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब मैं इस भिखारी को पैसे दे रही थी तो ये भिखारी मुझे छेड़ने लगा, इसे जेल में डालो। क्यों मैं लड़की छेड़ता क्यों जेल के अंदर करता हूँ? चलो इसे जिंदगी भर जेल का खाना खिलाना। इसे जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। चला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज एक गरीब की मदद करके बहुत अच्छा लगा। अब इस भिखारी को आराम से जिंदगी भर खाना मिलेगा। हेलो नो भैया एक मैगी दे देना। दे रहा हूँ मैडम। ये लो मैडम 10 रुपए दे दो। ठीक है भैया दे रही हूँ। ये लो भैया। ठीक है मैडम। ओबे यार ये तो 10 की जगह 60 रुपए दे गई। एक काम करता हूँ रख लेता हूँ। अरे भैया मैंने आपको ना गलती से 10 रुपए की जगह 60 रुपए दे दिया। आप मुझे 50 रुपए वापस दे दो। अरे मैडम आप 60 रुपए नहीं देख गए, यहाँ तो 10 का नोट देख गई हैं। ये देखो ये है 10 का नोट आपका वाला। अच्छा भैया लगता है मुझसे पैसे कहीं गिर गए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं है। मैडम कितने रुपए लगते हैं तुम्हारे घर किराए में? भैया 20 रुपए लगते हैं बस। 20 रुपए? अबे यार ये लड़की परेशान है। एक काम करता हूँ 20 रुपए दे देता हूँ इसे। 30 रुपए तो मेरे पास बच ही जाएंगे। अरे मैडम लो एक काम करो 20 रुपए मुझसे ले लो। थैंक यू भैया। ठीक है मैडम। यार 30 रुपए का तो फायदा हो ही गया। देखता हूँ नोट को। अबे ये तो आधा जुड़ा हुआ नोट। बोल बच्चे तेरी क्या परेशानी है? बाबा इसके बाल बच्चे नहीं हो रहे। शादी करे हुए कितने साल हो गए? शादी तो अभी नहीं करी। पापा ठंड में हमको स्वेटर चाहिए। पापा ठंड में हमको स्वेटर चाहिए। पापा ठंड में हमको स्वेटर चाहिए। पापा हाँ ठंड में हमको तुम्हारी चूतर चाहिए। हरामखोर। सूरज तेरे लिए एक चैलेंज है। क्या चैलेंज? देखो इस लाइन में 6 नींबू है और इस लाइन में 6 नींबू है। तुमको सिर्फ इतना करना है, एक नींबू को बाहर निकालना है। तब भी इस लाइन में 6 नींबू होना चाहिए और इस लाइन में 6 नींबू होना चाहिए। कर दो, कर दिया तो तुमको 100 रुपये मिलेगा। अच्छा हाँ। 4 5 रुको जरा सबर करो। 1 2 4 करो करो। ऐसा कैसे होगा यार? अरे होगा, हम करेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। अगर तुम कर दियो तो हम तुमको 200 रुपए देंगे। ठीक है करके दिखाओ। बुड़बक समझा। अब काउंट करो। 3 2 5 6। डॉक्टर साहब जल्दी चलो, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है। वैसे उनको हुआ क्या है? पता नहीं एकदम से चक्कर खा के गिर पड़ी। भाई थोड़ी देर पहले बता देता तो मैं इनको बचा भी लेता। सॉरी। अरे ये तो सो रही है, मरीज तो अंदर है। अरे यार भैया पिछली बार बाल कहाँ से कटवाए थे? पूरे बालों की माँ बहने कर रखी है। तुम्हारे बाप ने काटे थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था।
देखो भाई, ये सारा पैसा उसी को दूंगा जो मेरे सवाल का सही सही जवाब देगा। अरे ये टोपी किसका है? मेरा टोपी है। सही जवाब दे दिए, ला सारा पैसा। अरे भाई ये सवाल नहीं था भाई ये। अरे भाभी, हाँ देवर जी, एक गिलास पानी ला दो। ठीक है ला रही हूँ। अरे सुनो, मेरे लिए गिलास पानी ला दो। ठीक है ला रहा हूँ। और अभी तो रुको। अरे भाभी एक गिलास पानी ला दो। ठीक है दे रही हूँ। अरे सुनो, हाँ इधर आओ। आ रहा हूँ। हाँ बताओ। एक गिलास पानी लाना। ठीक है दे रहा हूँ। ये लो। अरे देवर जी इधर आओ। लो तुमने पानी मांगा था ना, ये रहा पानी। अरे मीनाक्षी, लो तुमने मुझसे पानी मांगा था ना, लो पानी। लो देवर जी, आपने पानी मांगा था ना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ भाई? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहा। क्या कहा भाई? तुम मुझे वो चीज दो जिसका मैं हकदार हूँ। फिर क्या हुआ? साली धोखा दे के चली गई। अबे साले देख के चलाना। अबे साले क्या बोला? ओए साले पेंट पे चढ़ा जा। और भाई क्या हाल है? अरे यार इतनी टेंशन क्यों लेता है? टेंशन को मत चाटा और अपनी जिंदगी में खुश रहा कर। अरे भाई जैकेट पहन ले, ठंड बहुत हो रही है। भाई मुझे ठंड नहीं लगती, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उनसे जब से दवाई लेके आया हूँ ना, ठंड नहीं लग रही मुझे। अरे आमिर, रात तो तुम मुझसे जाड़े बुखार की दवाई लेकर गया था और यहाँ बैठ के शराब पी रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था मुझसे कि क्वार्टर ले लेना, इसलिए सुबह शाम क्वार्टर ले रहा हूँ। अरे पागल आदमी, मैंने क्वार्टर ना बोला था, मैंने स्वाटर बोला था। भारी मिस्टेक हो गया सर। मर जाओ मर। पहले डॉक्टर साहब, ठंड तो मुझे क्वार्टर से ही नहीं लग रही। अबे जैकेट ले ले, जैकेट। अबे अब मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे जरूरत नहीं है। अरे कुछ दे दे रे बाबा फकीर को। अरे जैक तू तो मेरे पर क्लास में लाइन मारता था। बैगन तेरे पे लाइन मारते मारते तो इस लाइन में आ गया। न पढ़ा न लिखा, भिखारी बन गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चल 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 चल। अब देख तू, अब तू गया बेटा। रुको जरा। क्या हो रहा है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है? तो कौन था ये? अरे दादा रे। सबा, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अच्छा, तुम मेरे लिए चांदी की पायल लेकर आए हो? कबीर तुम कितने अच्छे हो, अब लेकर आए हो तो पहना भी दो। ठीक है पहना रहा हूँ। अच्छी लग रही है। हाँ। और अभी तो रुको। बेबी तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी तो खेत पे काम करने गई है। आएगी तो नहीं? अगर आ भी गई तो हमें पता चल जाएगा, मैंने उसके पैर में पायल पहना दी है। ठीक है। लगता है मेरी बीवी आ गई। अब क्या करें? तुम एक काम करो, पीछे वाले गेट से निकल जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आ जाइयो। ठीक है। टेक्नोलॉजी। अरे यार ये आइडिया तो काम कर गया। बड़ा हरामी हो। देखिए ठेकेदार साहब, यही मेरा जमीन है और यहीं पे घर बनाना है। अरे वाह मैडम, जमीन तो आपका बहुत बड़ा है। वैसे कितना मंजिला घर बनाना है? ज्यादा नहीं है, अभी 2 मंजिल तक का घर बनाना है। देखिए मैडम, जो भी कहूँगा साफ साफ कहूँगा। पहला मंजिल का 10 लाख लगेगा और दूसरा मंजिल का 5 लाख लगेगा। अच्छा, पहला मंजिल का 10 लाख और दूसरा मंजिल का 5 लाख। हाँ। एक काम कीजिए, पहला मंजिल रहने दीजिए, दूसरा मंजिल बना दीजिए। मैडम इसे पकड़िए। आज से ठेकेदारी। अरे सुना था। अरे बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मम्मी टेंशन क्यों लेती हो? अभी मैं चाचा कॉल करके पता कर ही लेता हूँ। हेलो चाचा। हाँ किचन में जाओ। लेकिन 1 सेकंड। आ गया। माचिस की तीली जलाओ। जला दी।
अरे मम्मी अब फालतू की टेंशन मत लो, नहीं हो रही है गैस लीक। नाम ले लो इनाम, सोने की घड़ी, सोने के चैन, कूलर, पंखा, मोबाइल। ओ छोटू इधर आ, क्या है इसमें? 1000 रुपए की नाम है भैया। सोने की घड़ी है, सोने की चैन है, मोबाइल है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है। अगर खाली निकली तो? तुम्हें 2000 रुपए तो मैं फ्री दूंगा। ये ले, एक दे दे। ये लो भैया। क्या निकला है भाई? मोबाइल। अरे भैया। हाँ मैडम बोलो क्या चाहिए? 5 किलो आटा देना। अभी देते हैं मैडम। लेकिन 1 सेकंड। ये लो मैडम। कितना हो भैया? 200 रुपए। अरे भैया पैसे घर में छूट गए, बाद में दे देंगे। बाद में? फोन पे मारो चुपचाप से। क्या भैया अभी मजाक करते हैं, फोन पे मारने सो जाएगा। अरे कहाँ रहते हैं मैडम, डिजिटल जमाना है। चलो फोन पे मारो। चलो ठीक, मार दिया भैया। ठीक है भैया चलते हैं। ससुर जी। हाँ मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे तेरे बेटे के साथ। क्या बात हो गई? इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? रुको अभी बताती हूँ। अब आप ही बताओ इसकी शक्ल इससे क्यों मिल रही है? बकरी चुप। बाप रे, बोल हैप्पी न्यू ईयर, बोल हैप्पी न्यू ईयर। का रे काहे मारतड़ सन? चचाई हमनी के हर साल हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेला, इस बार बोलवाई। अरे नशेड़ी माधर चोदी गूंगा। 5 किलोमीटर से चल रही हूँ पैदल, अब मुझ पे नहीं चला जा रहा, मैं नहीं जा रही। अरे बेबी बस थोड़ा आगे और चलो, आने वाली है मैकेनिक की दुकान। मैं अब इससे एक कदम आगे और नहीं बढ़ूंगी, तुम ही बुलाओ किसी को। मैं बुलाऊं कैसे, फोन तो मेरा स्विच ऑफ पड़ा है। मैं नहीं जानती, कैसे भी करके बुलाओ किसी को। मैं क्या कर सकता हूँ? 1 सेकंड। ला भाई इसमें डाल दे। मुझे पता था सालो तुम दोनों जरूर आओगे। चलो अपनी भाभी को बाइक पे घर छोड़ के आओ। सारी अरे भाई साहब। हाँ अरे जयराम का घर पता ना? नहीं, पहले ये बताओ बीड़ी है तुम्हारे पास? हाँ है। हाँ लाओ बीड़ी लाओ। ये लो। हाँ अब बताओ क्या कह रहा है? अरे क्या नाम है उनका? गुड्डू भैया चक्की वाले। हाँ गुड्डू भैया चक्की वाले, उनका एक लड़का है, उसको देखने आए। किधर है उसका घर? अरे भैया यही है गुड्डू भैया के लड़के। साला नशेड़ी। गाइस आज 1 जनवरी और तुम्हारे भाई का बर्थडे है। अरे 1 जनवरी को तो मेरा ही बर्थडे आता है। हैप्पी बर्थडे। आज तो मेरा भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। कबीर आज तेरा बर्थडे है 1 जनवरी को, तो मैं तेरे लिए केक लेकर आया हूँ। थैंक यू भाई। अरे सबा तेरा ही बर्थडे, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू मीनाक्षी, 1 जनवरी को तो तेरा ही बर्थडे है ना, ये ले मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार। ले आमिर आज तो तेरा भी बर्थडे है ना, मेरी तरफ से गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। अबे यार मेरा केक तो मेरे पास ही आ गया। एक काम करते हैं, चारों का तो बर्थडे है ही, तब मिलकर काट लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। गाइस मैं क्या कहूँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब यार 1 जनवरी को बर्थडे है यार। भाई पता है आज तेरी भाभी ने कॉल किया था। अच्छा वही ना जिससे 2 महीने पहले बात बंद हो गई थी? हाँ वही, और माफी भी मांग रही थी। अच्छा क्या बोला वैसे? कह रही थी सॉरी गलती से लग गया। भाई तुझे पता है जो सबसे तेज चलता है वही सबसे पतला रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ भाई, ये देखो जो सबसे तेज चल रहा है वही सबसे पतला है, बाकी सब तो मोटा है। चोर चोर। सारी भाई देना ये क्या है? और दो।
क्या हुआ? अरे यार वो मेरा पर्स था मेरी जेब में, पता नहीं किसी ने बटुआ मार लिया यार, पता नहीं कहीं गिर गया। कोई बात नहीं भाई साहब, आप जाओ, मैं दे दूंगा आपके पैसे यार। पक्का ना? कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू यार। अरे कोई बात, थैंक यू। अरे मैडम, मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये बीमारी आपको हुई कैसे? क्या बताएं डॉक्टर साहब, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने मुझे धोखा दे दी। फिर मैं उसको यादों को भुलाने के लिए अपने दिल पे पत्थर रख ली। अब वो पत्थर सरकते सरकते किडनी के पास आ गया और वो पथरी हो गया। आज अपने खेत में लग गई है धान चुराई की मशीन। तू पूंजने पे चढ़ना और तू कट्टे पकड़ना बे। चलो जल्दी चलो बे, लेट हो गए सालो, तुम जल्दी उठते नहीं ठंडी में। चढ़ बे, तू ऊपर चढ़ और तू जाबे वो कट्टे पकड़। मशीन कैसे चला रहे हो? कट्टे के हिसाब से चला रहे हो कि घंटे के हिसाब से चला रहे हो? कट्टे के हिसाब से। कितने रुपए कट्टा? 60 रुपए। 60 रुपए कट्टा, ठीक है ना। अबे साले पटक पटक के भरना बे, पटक। एक तो 60 रुपए कट्टा है, ज्यादा कट्टे भरेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। पटक पटक पूरा। अबे साले रोक रोक, क्या कर रहा है तू? अबे थोड़ा थोड़ा डाल, थोड़ा थोड़ा। घंटे के हिसाब से नहीं चल रही है मशीन, कट्टे के हिसाब से चल रही है। ये ले इतना डाल, थोड़ा सा डाल, पूरा धान आना चाहिए कट्टे में अपने। साला ट्रैक्टर की स्पीड बहुत स्लो है, पहिरे में धान जा रहे होंगे, थोड़ा सी स्पीड बढ़ाता हूँ। साला ये मशीन के धान में तो पूरा कचरा आ रहा है यार, जिसकी नकली मशीन है ये। साला ये मशीन वालों को बोला था कि पहिरे वाली बंदी में जाना चाहिए, यहाँ कहाँ मशीन लगा दी इनने। हटाओ बे यहाँ से मशीन। साले तेरे को बोला था ना मैं पूरी फुल भरना, ये भर गई क्या पूरी? हाँ भर गई। भर गई? साले पूरी खाली रखा है, आधे से ज्यादा भर इसको, पूरी भर। डाल वहाँ पे, पूरा डाल, पैक कर पूरा, ऊपर तक के पैक कर। हाँ ऐसा भरने का, और डाल थोड़ा सा, यहाँ से डाल। साले क्या 60 रुपए फुकट की दे रही क्या? पूरा फुल कर उसको। हाँ इसको भी भर पूरा। अरे भैया, तुम्हें मुंह ढक के कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम, मैं ये शहर छोड़ कर जा रही हूँ। शहर छोड़ के क्यों जा रहे हो? मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे धक्का मार कर निकाल दिया। तुम्हारे मोहल्ले वालों ने क्यों निकाल दिया तुम्हें? अरे मैडम, मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं मैं मनहूस आदमी हूँ, जो मेरी शक्ल देख लेता है ना वो बर्बाद हो जाता है। अरे भैया, ये सब कहने वाली बात होती है, आप मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। लो दीदी, मेरी शक्ल देख लो। हाँ सर। तुम फेल हो गई, कल से स्कूल मत आना। क्या मैं फेल हो गई? अबे सबा ये सच में मनुष्य आदमी है। अरे भैया रुको। अरे अब क्यों रोक रही है इस मनुष्य आदमी को? तुझे पता है मेरे एक्स ने मुझे कितना बुरा धोखा दिया था, अब उसकी शादी हो गई है, उससे बदला लेने का टाइम आ गया है। हाँ सही कह रही है तू। भैया इधर को आओ। जी दीदी। भैया आप मेरा एक काम कर दो, आप मेरे साथ मेरे एक्स से घर पे चल लो, मैं उसे बर्बाद देखना चाहती हूँ। अरे मैडम, मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको पूरे 10,000 रूपए दूंगी। ठीक है मैडम, चलो। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने सुना है तेरी शादी हो गई, तेरी बीवी से मिलने आई हूँ मैं। मेरी बीवी तो मायके गई हुई है। और ये कौन है? इससे मिल, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक है, मिल लिया, चल अब जा यहाँ से। हेलो। अरे आमिर भाई, तुम्हारी बीवी भाग गई एक लड़के के साथ। क्या मेरी बीवी भाग गई? अरे बंदे को बुला ले, पानी वानी भी तो पूछ ले। अबे मनहूस जा, यहाँ से चले जा। चलो हो गया काम। देखिए ठेकेदार साहब, यही मेरा जमीन है और यहीं पे घर बनाना है। अरे वाह मैडम, जमीन तो आपका बहुत बड़ा है। वैसे कितना मंजिला घर बनाना है? ज्यादा नहीं, अभी 2 मंजिल तक का घर बनाना है। देखिए मैडम, जो भी कहूँगा साफ साफ कहूँगा, पहला मंजिल का 10 लाख लगेगा और दूसरा मंजिल का 5 लाख लगेगा। अच्छा, पहला मंजिल का 10 लाख और दूसरा मंजिल का 5 लाख। हाँ। एक काम कीजिए, पहला मंजिल रहने दीजिए, दूसरा मंजिल बना दीजिए। मैडम पकड़िए, ऐसे ठेकेदारी। अरे सुना था। 10 5 10। अरे मोटू, तू वो पैसा रखना रे। हमारा पास नहीं थे। तोरा पास पैसा ना हो तो तू पार्टी में न रहबे। ए रुक 1 सेकेंड, अभी आवता है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। चोर बहन का लड़ा है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पहले 10 और पार्टी वाला बस। पूरा टोटल पैसा गिन के देखता कितना भाई। 10 20
25 और 5 35 टोटल 35। साला इतना में तो मुर्गा के मसलो ना आई। तो इस साल भी भूल जो नया साल मनावे के। पढ़ल लिखल आदमी के लेल 35 रुपया बहुत होकेला। तू तीनों देखत रह, एहे 35 रुपया से ऐसा नया साल मनाबे ना, तू तो भुला ना पेबे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हाँ तो तुम दोनों ये बताओ, तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी? जज साहब हमारी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई थी तो फिर तलाक क्यों लेना चाहता है? जज साहब मैंने इससे लव मैरिज ये सोच के करी थी, अनजान एनाकोंडा मिलने से अच्छा बाली पलाई नागिनी मिल जाए। अच्छा, और तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो जब तुमने लव मैरिज की थी तो? जज साहब मैंने भी लव मैरिज ये सोच कर की थी कि अनजान नमूना मिलने से अच्छा जाना पहचाना कमीना मिल जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये तो बहुत बड़ा हरामी मिला। अबे तू तो एनाकोंडा निकली। मैं क्यों होती एनाकोंडा? तुम हरामी बहुत बड़े वाले। इसको मारू रट्टा। तलाक हो गया तुम दोनों का, जाओ। बहुत तलाक करा दिया। मेरे पीछे मत आ।